तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात जावरा के औद्योगिक थाना क्षेत्र के एसबीआई बैंक में एक चोर बेखौफ घूमता दिखाई दिया। सीसीटीवी में चोर की तस्वीर सामने आई है, जो बैंक के शटर का ताला तोड़कर एक लोहे की राड के साथ बैंक में घुसा। चोर बैंक के लॉकर तक भी पहुंच गया। उसने बैंक में सभी जगह कैश की तलाश की। हालांकि चोर के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन ऐसे में बैंक की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते कि जब चोर बैंक में घुस रहा हो तो बैंक में अत्याधुनिक सुरक्षा साधन अलार्म क्यों आवाज नहीं किया। कोई सुरक्षा कर्मी भी बैंक के बाहर मौजूद क्यों नहीं था। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश में जुट चुकी है। गई रात जो होता है जावरा में करबला मैदान में जो एसबीआई बैंक की एक शाखा है, उसमें किसी अज्ञात बदमाश द्वारा ताले तोड़े गए हैं। चोरी का प्रयास किया, तो पैसा वगैरह कुछ नहीं गया, चोरी का प्रयास किया था, ताले तोड़े हैं। और वो एक बंदा जो ताले तोड़ के घुसा है वो फुटेज में दिखाई भी दे रहा है। प्रयास कर रहे हैं बहुत जल्दी उसको डिटेक्ट करने का। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिले के बिलबांग थाना क्षेत्र के अंतर्गत शुक्रवार सुबह एक यात्री बस ग्राम पलास के यहां अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के अनुसार बिलबांग थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पलास के समीप शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे यात्रियों से भरी बस पलट गई। बस साईराम ट्रेवल्स की बताई जा रही है। वहीं दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पुलिस के अनुसार 3 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 लोगों को मामूली चोट आई है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम यातायात पुलिस का यातायात माह चल रहा है। शुक्रवार को यातायात पुलिस ने जागरूकता के लिए वाहन रैली निकाली, जिसमें आगे यातायात जागरूकता संदेश लिखी तख्तियों के साथ पुलिसकर्मी चल रहे थे और पीछे 4 पहिया वाहनों के साथ रैली लंबी कतार में थी। लेकिन इस यातायात जागरूकता रैली से कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस यातायात जागरूकता रैली के पीछे लंबा जाम लग गया और जिससे कई 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन काफी देर तक इस रैली के कारण पीछे फंस गए। ऐसे में सवाल यही है कि यह कैसी जागरूकता, जिसके कारण जनता की ही आफत खड़ी हो जाए। एक तरफ यातायात पुलिस तख्तियों पर जागरूकता का संदेश देती रही, तो दूसरी ओर इस रैली के कारण आम जन परेशान होते रहे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर 12 फरवरी को ऑल इंडिया में ट्रेंड अप्रेंटिस को रेलवे में स्थायी नौकरी देने के लिए डीजल शेड रतलाम एवं शंभूपुरा डिपो में प्रदर्शन मंडल मंत्री मनोहर सिंह बारट के नेतृत्व एवं शंभूपुरा में सहायक मंडल मंत्री दिनेश दशोरा के नेतृत्व में किया गया। इसमें 100 से अधिक ट्रेंड अप्रेंटिस शामिल हुए। मंडल मंत्री ने कहा कि जब सरकार 20% कोटे के तहत अप्रेंटिस कर्मचारियों को सीधी नौकरी देती है, पर अब कुछ वर्षों से ऐसा नहीं हो रहा है। ये युवा पीढ़ियों के साथ अत्याचार है। इसे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्र सरकार द्वारा तमाम कैटेगरी के लिए रेलवे के खाली पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन वहीं जो कर्मचारी अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको भर्ती भी नहीं किया जा रहा है। यह लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक युवाओं को अपना अधिकार नहीं मिल जाएगा। सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि सरकार ने मन बना लिया है रेल को निजी हाथों में देने के लिए, पर आज की युवा पीढ़ी इसे किसी कीमत पर नहीं होने देगी। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सभी युवाओं के साथ इस लड़ाई को पूर्व से लड़ती आ रही है। ऑल इंडिया में डिपो एवं शेड हर 2 साल में ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी निकालते हैं। 3 साल कर्मचारियों से काम कराने के बाद बाहर निकाल दिया जाता है। अपनी मांग रखते हुए बताया कि ट्रेड अप्रेंटिस करने अलग अलग जगह से आते हैं। उन्हें जो काम सिखाना है और वह ना सिखाते हुए निजी काम करवाने के लिए प्रशासन जबरदस्ती करता है, जहां प्रति माह 7,000 में उन्हें पूरे समय काम करना पड़ता है। वहीं उन्हें स्थायी करने की बात आती है तो 3 वर्ष के बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। वैसे तो भारत में कई तरह के अजब गजब प्रतिभाएं हैं, लेकिन कुछ तो बहुत ही अनूठी है। रतलाम जिले के 14 वर्षीय समर्पण मालवीय को सांपों से इतना लगाव है कि उसने छोटी सी उम्र में ही सांपों की हर खतरनाक जाति की पहचान करना सीख लिया है और इस उम्र में वह कोबरा जैसे खतरनाक सांप को भी काबू कर लेता है। इतना ही नहीं, 14 वर्षीय समर्पण अपने सांपों की रक्षा के लिए कार्य करता है। सांप की जानकारी मिलने पर सांप को सुरक्षित पकड़कर उन्हें जंगल में छोड़ आता है और किसी को भी सांप को मारने नहीं देता। समर्पण को फिल्मों में एक्टिंग का भी शौक है। चर्चित समर्पण के इस अनोखे टैलेंट के साथ एक्टिंग के शौक ने उसे अब बॉलीवुड कैलेंडर तक पहुंचा दिया है। दरअसल रतलाम जिले के पिपलोदा के 14 वर्षीय समर्पण और बड़ी बहन 20 वर्षीय धनंदनी को कोलकाता के बॉलीवुड कैलेंडर 2021 में जगह मिली है। 14 वर्षीय समर्पण की तस्वीर कोलकाता बॉलीवुड कैलेंडर
2021 में अक्टूबर माह के पेज पर लगी है। वहीं 20 वर्षीय धनंजनी की तस्वीर कैलेंडर के दिसंबर पेज पर लगी है। कोलकाता के बॉलीवुड कैलेंडर में रतलाम के दोनों होनहार की तस्वीर से दोनों काफी चर्चाओं में हैं और दोनों की सराहनाएं भी हो रही है। कोलकाता की एक बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी पिंक रोजेस एंटरटेनमेंट हर साल अपना कैलेंडर निकालती है, लेकिन यह बॉलीवुड प्रोडक्शन अपने कैलेंडर में किसी सेलिब्रिटी या वीआईपी की तस्वीर नहीं बल्कि ऐसे बच्चों और युवाओं की तस्वीर को जगह देती है जिनमें अनोखा टैलेंट और बॉलीवुड में जाने की प्रतिभा तो है, लेकिन ये प्रतिभाएं छोटे शहर में होने के कारण सामने नहीं आ पाती और दबी रह जाती है। ऐसे में कोलकाता की पिंक रोजेस एंटरटेनमेंट अपने कैलेंडर में भारत के छोटे इलाकों से ऐसी प्रतिभाओं को तलाश कर अपने कैलेंडर में जगह देती और ऐसी दबी हुई प्रतिभाओं को बॉलीवुड तक पहुंचाने में मदद करती है। कोलकाता की पिंक रोजेस एंटरटेनमेंट की सीईओ ने बताया कि वो जिस तरह से स्ट्रगल कर आगे आई है वैसे ही आने वाली जनरेशन इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन पुराने सोच विचारधारा के लोग आज भी इस क्षेत्र को अच्छा नहीं मानते। मैंने भी इसका सामना किया, इसलिए इस कैलेंडर का उद्देश्य है कि जो छोटे शहरों से ऐसी प्रतिभाएं उन्हें आगे आने के लिए एक मंच मिले। एक अंदर से ख्वाहिश होती थी कि मैं अगर नीडी लोग हैं तो उसके लिए कुछ करूं, तो वो पर्पस जो माइंड में शुरू से रहा है, तो उसी पर्पस को लेते हुए मैंने ये बॉलीवुड कैलेंडर लॉन्च किया। और इससे पहले भी इवेंट वो मैंने किया था। इसका पर्पस था जैसे मैं जहाँ तक स्ट्रगल करके आई हूँ, हमारी जनरेशन जो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हमारे जो प्रीवियस जनरेशन है, पेरेंट्स है, वो इसमें फेवर नहीं करते हैं। आज तक लोग इसको अच्छा नहीं समझते। फैशन इंडस्ट्रीज आई डोंट नो क्यों नहीं समझते हैं, बट मैंने बहुत फेस किया। छोटे छोटे शहरों से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मेरा पर्पस था बॉलीवुड कैलेंडर लॉन्चिंग में, जिसमें हमारे एक्सपीरियंस होल्डर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ हमारे न्यू कमर्स को भी अपने आप को रिप्रेजेंट का नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिले। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।